हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो बच्चों, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स क्या होती है डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, क्यों इसको पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, सारी चीजें कर चुके हैं। फिर एक महत्वपूर्ण चीज यानी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, डाटा। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डाटा, कि डाटा को हम रो डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको हम सही तरीके से लगाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डाटा। तो अब बच्चों, जो हमारा डाटा है, एक तो होता है अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड रो डाटा मतलब क्या हुआ, कोई लिस्ट है आपके सामने, लिस्ट प्रेजेंट की हुई है। तो अनग्रुप्ड डाटा होता है, उसका अगर मीन निकालना है तो वो आपको पता है कैसे निकालते हैं, है ना। तो अगर छोटा सा मतलब बहुत लिमिटेड अनग्रुप्ड डाटा है, मान लीजिए कि 15-20 हैं, उस लिस्ट में 15-20 चीजें हैं, तो आराम से आप निकाल सकते हैं मीन अनग्रुप्ड डाटा। वहीं पे अगर 150, 200, 500 चीजें हुई अनग्रुप्ड डाटा में, तो उसका मीन निकालना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि भाई सबको हमें ऐड करना है, उसकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, और उसको फिर सॉल्व करना है फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके, तो काफी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए जो अनग्रुप्ड डाटा है उसको हम चेंज कर देते हैं ग्रुप्ड डाटा में। अब ये क्या हुआ ग्रुप्ड डाटा, पिछले सेशन में, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई ग्रुप्ड डाटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, अनग्रुप्ड डाटा को। तो क्या करते हैं, हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्लास इंटरवल। अभी करेंगे बच्चों, है ना, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। क्लास इंटरवल हम बना लेते हैं यहाँ पे, और क्लास इंटरवल को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बना लेते हैं, और भाई जैसे कुछ डाटा एक वर्ग अंतराल में पड़ेगा, कुछ डाटा दूसरे में फॉल करेगा, तो कुछ तीसरे में, ऐसे करके आपको आइडिया हो जाएगा, और वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं आप उस डाटा को, अगर हम ग्रुप कर देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे बदलेंगे, है ना। तरीका क्या है भाई अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप्ड डाटा में चेंज करने का। दिस इज मेथड्स टू कन्वर्ट अनग्रुप्ड डाटा इनटू ग्रुप्ड डाटा। ठीक है। तो अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कैसे बदलेंगे वो समझिए। सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों आपका, सबसे पहला काम देखिए, इन द मोस्ट रियल लाइफ केसेस द डाटा इज यूजुअली लार्ज। अगर रियल लाइफ केसेस देखें तो डाटा क्या होता है, वेरी लार्ज, है ना, बहुत बड़ा डाटा होता है। जैसे आप भाई किसी एक सिटी का सर्वे कर रहे हैं कि उस सिटी में किस किस एज ग्रुप के लोग रहते हैं, या फिर कितने लोग हेल्दी हैं, है ना, और कितने, या फिर ऐसे कर लीजिए कितने लोग बच्चे हैं, कितने लोग जवान हैं, कितने लोग बूढ़े हैं। अलग अलग तरह का सर्वे अगर करेंगे डाटा बहुत बड़ा हो जाता है कि नहीं। तो इसीलिए उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए उसको हम कंडेंस कर देते हैं डाटा को, ताकि स्टडी इजी हो सके, है ना। तो मीनिंगफुल स्टडी के लिए उसको कंडेंस करना जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो बच्चों यहाँ पे क्या है अब सी, देखिए हमें कन्वर्ट तो करना है, लेकिन पता होना चाहिए कैसे करेंगे हम। विद एग्जांपल इसको स्टडी करने वाले बहुत मजा आएगा बच्चों। अब देखिए, वी कैन कन्वर्ट अनग्रुप्ड डाटा इन इनटू ग्रुप डाटा बाय फॉर्मिंग क्लास इंटरवल। अभी बताया था ना मैंने, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल बना के हम क्या कर सकते हैं, जो अनग्रुप्ड डाटा है उसको ग्रुप्ड डाटा में बदल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, क्लास इंटरवल है, और इक्वल विड्थ, मतलब उसकी जो विड्थ है क्लास इंटरवल की वो बराबर होनी चाहिए। क्लास इंटरवल पता है आपको, फिर भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे दोबारा, वर्ग अंतराल, दैट इज क्लास इंटरवल। ठीक है बच्चों। अब बात आती है
ये तो पता लग गया कि क्लास इंटरवल बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे और क्या होता है स्टेप वो सीखेंगे। व्हाइल अलोकेटिंग फ्रीक्वेंसी टू ईच क्लास, तो फ्रीक्वेंसी भी होती है ना। फ्रीक्वेंसी जैसे कक्षा के मार्क्स आए आपके, है ना, जो हमने एग्जांपल किया था कि भाई किसी क्लास का मैथ्स का टेस्ट हुआ, 100 में से बच्चों के मार्क्स आए, 4 बच्चों के 72 मार्क्स आए, 3 बच्चों के 70 आए, इस तरह से जो ये 3 है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। 72 मार्क्स 4 बच्चों के आए तो वो 4 फ्रीक्वेंसी है 72 की, है ना। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, बारंबारताएं, फ्रीक्वेंसीज की बात हुई है यहाँ पे, बारंबारताएं, ठीक है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी व्हाइल अलोकेटिंग फ्रीक्वेंसी टू ईच क्लास इंटरवल, हर एक क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी अलोकेट करते हैं, तो क्या करेंगे। द ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन द अपर क्लास लिमिट वुड बी कंसिडर इन नेक्स्ट क्लास। तो ये एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा आपको, तब समझ पाएंगे आप कि अभी ये समझ लीजिए कि क्लास इंटरवल में क्या होगी, एक क्लास होगी हमारी। क्लास मतलब क्या हुआ कि हम इंटरवल बना लेंगे, अंतराल बना लेंगे। जैसे मान लीजिए 10 से 20 तक का एक वर्ग अंतराल हो गया, 20 से 30 तक का एक वर्ग अंतराल हो गया, 30 से 40 तक का एक वर्ग अंतराल हो गया। तो अब किसी बच्चे के मान लीजिए 4 बच्चों के आए हैं 12 मार्क्स, 3 के आए हैं 15 मार्क्स, तो जो 10 से 20 का वर्ग अंतराल है उसके अंदर ये 12 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले 4 और 3, ठीक है, ये 7 बच्चे इसके अंदर आएंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी है इनकी बारंबारता है उनको हम ऐड कर देंगे और लिख देंगे 10 से 20 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 4 + 3 7 बच्चे हैं, इस तरह से। लेकिन अगर कुछ बच्चों के मान लीजिए 5 बच्चों के 20 अंक, तो बताइए कि 10 से 20 वर्ग अंतराल वाले कितने बच्चे हुए, 4 और 3 7 तो है, लेकिन वो 5 इसमें ऐड नहीं करेंगे, वो हम अगली क्लास में, क्लास इंटरवल यानी नेक्स्ट क्लास इंटरवल में हम उसको शो करेंगे। यही चीज आपको बोली गई है, समझ में आया। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे आप। आगे देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज सेंटर्ड अराउंड इट्स मिड पॉइंट। उसके बाद जब हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया भाई इंटरवल, क्लास इंटरवल बना लिए, फ्रीक्वेंसीज लिख दी, है ना। तो अब क्या होंगी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होंगी ना, वो किसके सेंटर अराउंड होंगी, उसकी मिड पॉइंट के। वी कैन कैलकुलेट मिड पॉइंट, ठीक है। अब मिड पॉइंट की बात कर दी तो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलेंगे, क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क क्या होता है, हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे किसकी, अपर एंड लोअर लिमिट की। जो आपकी क्लास इंटरवल है उसकी अपर और लोअर लिमिट होगी। जैसे मान लीजिए 10 से 20 तक का एक क्लास इंटरवल था, 20 से 30 तक का एक था, तो 10 से 20 का जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट क्या हुआ, 15 हुआ। उसके बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट आएगा 15 आएगा, तो उसका एवरेज हुआ ना ये। हमने क्या किया, अपर क्लास लिमिट यानी 20 लिया था, लिख देता हूं यहाँ पे 20 लिया था, लोअर 10/2 कितना आ गया, 30/2 यानी 15। यही तो बताया था मैंने, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए ये क्लास मार्क हो गया। क्लास मार्क, इसको वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। आगे समझिए, क्लास इंटरवल और क्लास रिप्रेजेंट द रेंज इन विच द डाटा आर ग्रुप्ड। देखिए वही चीज मैं बता रहा था, ये एक रेंज कवर करता है। जैसे आपको डाटा सीधा सीधा दिया था कि 4 बच्चों के 12 अंक आए, 3 के 15 आए, लेकिन 10 से 20 के बीच में जो अंक आए, रेंज बता दी ना एक, तो रेंज कवर करता है, यही बात बता रहा है। क्या है ये, एक रेंज रिप्रेजेंट करता है क्लास इंटरवल, ठीक है। इन विच डाटा आर ग्रुप्ड, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप हो गए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इस तरह से। अब होती है आपकी एक तो लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट क्या होती है, द लोवेस्ट नंबर विच अकर इन अ पर्टिकुलर क्लास। किसी भी क्लास में सबसे लोवेस्ट नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्लास इंटरवल है, लोवेस्ट नंबर क्या है, 0 है। यहाँ पे लोवेस्ट नंबर 0 है,
तो ये लोअर लिमिट होगी। अपर सबसे हाईएस्ट नंबर ये अपर लिमिट हो जाएगी। इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार इन पॉइंट्स को ध्यान से आप समझें, नोट डाउन कर लें चाहे तो, और अगर ये समझ में आ गए हैं तभी हम आगे मूव करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आगे चलें, हम आगे करते हैं। देखिए समझने की कोशिश को। अब ये एग्जाम्पल दिया है कि भाई क्लास इंटरवल ऐसे होते हैं, है ना, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। अब लोअर लिमिट क्या होती है? वो जो क्लास में सबसे छोटा नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये हो गया लोअर लिमिट। यहाँ पे जैसे 20 से 40 में 20 लोवेस्ट है ना, अगर इसकी बात करें 20 to 40 में, तो 20 ये क्या हो गया? लोवेस्ट। इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। वहीं पे अपर क्लास लिमिट क्या होगी? जो हाईएस्ट नंबर हो गया। जैसे 20 से 40 में हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 40 है, तो ये अपर क्लास लिमिट हो गई। इतना सा है। क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, ये क्या है? ये अनग्रुप्ड डाटा है। अनग्रुप्ड डाटा मतलब यहाँ पे आपको दिया है XI एंड FI। तो XI 3 है, फ्रीक्वेंसी इसकी 6 है। ये 5 है, फ्रीक्वेंसी 8 है। 7 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो अनग्रुप डाटा है उसको ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्लास इंटरवल रखेंगे। यहाँ पे क्लास इंटरवल मतलब इसकी एक रेंज बना देंगे। रेंज मतलब मान लीजिए 0 से 5 का एक क्लास इंटरवल हो गया, तो 0 से 5 तक जो डाटा है वो इस क्लास इंटरवल में फॉल करेगा। 5 से 10, 10 से 15, ऐसे करके हम क्लास इंटरवल्स बना सकते हैं। अब देखिए, जहां फ्रीक्वेंसी की बात की थी ना हमने, वहां पे ये बोल रहे थे कि भाई ये 6 है ना, ये 6 है, तो किसकी एक फ्रीक्वेंसी है? 3 की है। 3 कहाँ फॉल करता है? 0 से 5 के बीच में। लेकिन जो 5 है तो इसकी अपर लिमिट। लेकिन हमने क्या बोला था कि अगर कोई अपर लिमिट की फ्रीक्वेंसी हुई तो वो अगले में मूव कर जाएगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 6 होगी, है ना। 6 थी तो इसको 6 लिख लें। इसकी फ्रीक्वेंसी 6 होगी। लेकिन 5 से 10 की अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो 15, 8 और 9 ये होंगी। मतलब 8 प्लस 15 प्लस 9 ये होंगी इसकी फ्रीक्वेंसी, ऐड करके जो आएगा। उसके बाद 10 से 15 के बीच में 8 और 13, 8 प्लस 13। लेकिन जो ये 15 वाली है ये अगली क्लास में शिफ्ट हो जाएगी। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना ये? अब देखिए, कर रखा होगा आगे। ये देखिए, यही चीज यहाँ पे आपको समझाई हुई है कि भाई क्लास इंटरवल सबसे पहले क्या है हमारे पास? हम क्लास इंटरवल कैसे कर दिया? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ठीक है। अब हमने क्या किया है? फ्रीक्वेंसी देखिए, यहाँ पे 6 है, इनको ऐड करके 32, ये 12, ये लिख दिया। ठीक है। अब इस तरह से हमने क्लास इंटरवल यहाँ पे लिखा है, ये क्लास इंटरवल बना दिया। ग्रुप डाटा हो गया अभी है। फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली थी हमने ग्रुप डाटा की। क्लास मार्क निकालना जरूरी है। बताया था ना, मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी जो है उसके मिड पॉइंट के अराउंड एक्यूमुलेट होती है। तो 0 और 5 का मिड पॉइंट कहाँ है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। यही फॉर्मूला बताया था हमने क्लास मार्क निकालने का। क्लास मार्क यानी वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, इसको वर्ग चिन्ह बोलेंगे क्लास मार्क को। ठीक है बच्चों। तो सबके क्लास मार्क भी निकाल लिए, फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। तो ये जो क्लास मार्क आया है इसको हम XI बोलेंगे। ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसका क्लास इंटरवल का एक एवरेज ले लिया, बस उसी के अराउंड हम फ्रीक्वेंसी को मान लेंगे। मतलब जैसे अगर मार्क्स की बात करें, है ना, तो अगर बच्चों के मार्क्स आए हैं कितने? 3 अंक आए हैं। ठीक है, 6 बच्चों के,
तो हम उनको 2.5 अंक के अराउंड एक्यूमुलेट कर देंगे, ले लेंगे। अब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है 5 से 10, है ना, 5 से 10 है, तो देखिए वापस एक बार चलते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अगर मान लीजिए 5 से 10 के बीच में कुछ बच्चों के अंक आए हैं 5, ठीक है, कुछ के 7 और कुछ के 5 आए हैं, 7 आए हैं, कुछ के 9 आए हैं, 15 8 के 5 आए हैं, 15 बच्चों के 7 आए हैं और 9 बच्चों के 9 अंक आए हैं। तो हम इसको मान लेते हैं कि चलो अगर 5 से 10 का हम क्लास इंटरवल ले रहे हैं, तो ये सारे जो 32 अंक आए हैं, 32 बच्चों के अंक हैं, लगभग लगभग 7.5 अंक के अराउंड आए हैं, तो हम उसको 7.5 ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। 7.5 कितने 32 बच्चों के आए हैं, ये हमने मान लिया है। 12.5 12 बच्चों के आए हैं, एग्जैक्टली नहीं आए होंगे, लेकिन हमने उसके अराउंड इसका मिड पॉइंट लेके उसके अराउंड ये फ्रीक्वेंसी मान ली है। अब क्या करते हैं, आपको पता है एफ आई एक्स आई, इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं एफ आई एक्स आई, फिर सम करते हैं, सिग्मा एफ आई कर लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई इजिली कर लेंगे। उसके बाद क्या किया है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखी हैं हमने। मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एफ आई, ये वैल्यूज रखी, कैंसिल आउट करके ये आंसर आ गया। ये क्या है, ये है बच्चों डायरेक्ट मीन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मीन मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि जिससे हम मीन निकालते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चीजें समझ गए ना आप। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे, ये है आपके लिए क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है आप फटाफट कर पाएंगे उनको। देखिए क्वेश्चन देखिए, अब क्या बोला गया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर में पौधों की संख्या, आपको उनका क्या करना है, मीन ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य ज्ञात करना है, पौधों की संख्या का माध्य, यहाँ पे इसका संख्या का माध्य ज्ञात करेंगे। कैसे होगा, a survey was conducted by a group of students as a part of environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. The mean number of plants per house, नंबर ऑफ प्लांट्स ये दिए हैं, नंबर ऑफ हाउसेज ये दिए हैं। यानी देखिए आपको ऑलरेडी ये ग्रुप डाटा दिया है। ठीक है, ग्रुप डाटा दे दिया है। 0 से 2 कितने हाउसेज हैं, एक, मतलब एक घर ऐसा है जिसमें 0 से 2 तक पौधे हैं। 0 से 2 मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा, है ना, 2 वाला तो नेक्स्ट उसमें चला जाता है। अब 2 से 4 के बीच में किसके पौधे हैं, 2 घरों में। 4 से 6 के बीच में सिर्फ एक घर में पौधे हैं, जबकि 6 से 8 के बीच में 5 घरों में है, 8 से 10 के बीच में 6 घरों में है। ऐसे कर करके आपको ये दिया है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, नंबर ऑफ हाउसेज यानी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ प्लांट्स यानी क्लास इंटरवल। ये दो चीज आपके पास हैं, आपको मीन निकालना है। ठीक है, अब आपके पास 3 मेथड हैं। तो शुरू में हमने अभी कौन सा सीखा है, डायरेक्ट, डायरेक्ट मीन मेथड। तो फिलहाल हम इसी मेथड से इसको करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। चलिए फटाफट इसको प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर लीजिए और कोशिश कीजिए इसका मीन निकालने की। बताइए क्या आएगा मीन इसका।
ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है आपका नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, इसको हम क्या मान लेते हैं, क्लास इंटरवल। ये हो गया क्लास इंटरवल, पौधों की संख्या यानी वर्ग अंतराल इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है, आपको क्या दिया है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी है, लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी यानी क्या हुआ, नंबर ऑफ हाउसेस दिया है ना, नंबर ऑफ हाउसेस। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाउसेस, ये दो चीज दी है, हम एक तो निकालेंगे क्लास मार्क, है ना, और फिर एफ आई एक्स आई, वो बात की बात है। अब देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स यानी फ्रीक्वेंसी हो गई, एफ आई, क्लास मार्क यानी एक्स आई। क्लास मार्क क्या बोलेंगे इसको, वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह बोलेंगे, लिख भी सकते हैं आप इनको, थोड़ा हमें लिख ही देता हूं, वर्ग अंतराल, ये हो गया वर्ग अंतराल। ये फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, ठीक है। क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह, ठीक है बच्चों, ये वर्ग चिन्ह हो गया। अब और क्या है, क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे, है ना। देखिए 0 से 2 ऐसे कर करके 12 से 14 तक है ये, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, है कि नहीं। अब फ्रीक्वेंसी दी है आपको, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 और 3, क्या सही लिखा हमने। अब देखिए ये डाटा हमें गिवन है, इसी की हेल्प से हमें आगे सॉल्व करनी है चीजें। अब यहाँ पे देखिए 0 से 2 जो क्लास इंटरवल है उसका क्लास मार्क क्या होगा, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, है ना। अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 2 प्लस 0 बाय 2 यानी कितना आ गया, ये 1 आ गया, इसका वर्ग चिन्ह 1 आ गया, इसका कितना आ गया 3 5 7 9 11 और 13, ये इनके क्लास मार्क आ गए इस फॉर्मूले से। अब हमारे पास है एफ आई और एक्स आई, तो क्या हम इसको एफ आई एक्स आई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 1 इंटू 1 1 आ गया, फिर 3 इंटू 2 3 दूनी 6, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 5 35, 9 6 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। अब हमें टोटल चाहिए, है ना, फ्रीक्वेंसी कितनी आई टोटल, ये तो गिवन है, कितने घरों का डाटा है, देखिए आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है शायद, हाँ ये दिया है ना, 20 घरों का डाटा है, तो ये फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ हाउस तो हमें पता ही है ना, 20 ही होंगे, उससे कम तो होंगे नहीं। अब और क्या है, ये टोटल करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब ही यही हुआ कि इन सब का टोटल कर रहे हैं हम, कितना आएगा, ये तो काउंट करना पड़ेगा हमें, चलिए देखते हैं।
1 + 6 कितना हो गया? 7। 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32। ठीक है, 32 हासिल कितनी है? 3 है। अब इसको काउंट कीजिए, 3 और 5 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16। कितना आ गया ये? 162 आ गया स्टूडेंट्स। कितना आया? 162। मीन का फॉर्मूला तो सबको पता है, पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, माध्य निकालना है, मीन निकालना है ना। मीन कैसे निकालेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, यही होता है। हमें पता है अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 162 और ये 20 है ना। 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 81, 81/10 8.1, यही है। तो देयरफॉर मीन क्या पूछा है हमसे? फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। तो लिखेंगे देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1, 8.1। समझना बच्चों बात को। यहाँ पे देखिए, ये चीज तो समझ गए आप। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है, तो हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है। ये डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि यूज की है। क्यों की है भाई? रीजन क्या है? तो देखिए, जो प्रत्यक्ष विधि यूज करते हैं ना, वो हम तब करते हैं जब हमारे पास क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह की और ये एफ आई एक्स आई की जो वैल्यूज है वो कम हो, छोटी छोटी हो, ताकि हम इजिली इनको मल्टीप्लाई कर सकें, आराम से इनको ऐड कर सकें। तो तब यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड। अगर इनकी वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी होगी, क्लास मार्क की भी एफ आई एक्स आई की भी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो जाती है, तो दिक्कत होती है। तो तब हम क्या करेंगे? तब हम यूज करेंगे बच्चों कौन सी चीज, कौन सी विधि? बाकी जो विधि हम सीखने वाले हैं उनको। तो अगले सेशंस में वो विधि भी हम करने वाले हैं। अभी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम अपने यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, 1 बाय 1 टॉपिक यहाँ पे इनके डिस्कस कर रहे हैं। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। तो अच्छे से उनको रिवाइज करके आए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।